नमस्कार, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं कॉमेडी करने आया हूँ। अब कॉमेडी क्या होती है? पोएट्री प्लस कॉमेडी। करने तो मैं आशिकी निकला था, लेकिन आशिकी के में मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि अब मैं मजाक करता हूँ। जब से मैंने शायरी शुरू की है ना, तो मेरे पास इंस्टाग्राम में ना आशिकों के इतने मैसेज आते हैं कि भैया हमें भी सिखा दो ना गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं। अब यार वो लोग मुझसे पूछते गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, कि कुछ लोग ना अलग तरीके से इज्जत देते हैं। देखना, एक बार मैसेज आया, सर बहुत अच्छा आदमी है तू। भाई मैंने कहा कुछ बातें साथ में सेंस नहीं बनाती, या तो आप सर हटा दो या तो तू हटा दो। कुछ चीजें साथ में शोभा नहीं देती, जैसे इंजीनियर्स और लव मैरिज, सही बात है, और थाईलैंड और बिजनेस ट्रिप। तो चलिए मैं अपने आशिकी पे आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज के मेरे सेट का नाम है तुम्हारे बाल। तो दिल पे लगा ना तुम सबके, लगा ना? अरे कोई आशिक नहीं हो तुम्हें लगता है। तो जब मेरी आशिकी की शुरुआत हुई थी, बहुत छोटा था मैं, पता है, बहुत छोटा था, बहुत पहले से मैं शुरुआत कर रहा था। तो एक बार ना मुझे ना बुखार आ गया, तो बुखार आ गया तो मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि लो ना बेबी मैं ठीक कर दूंगी। तो अरे यार मैं बोला तुम कैसे ठीक कर दोगे यार? नहीं मैं तुमके माथे में किस करूंगी और तुम ठीक हो जाओगे। बोला हाँ ऐसे ठीक होते हैं? बोलते हाँ बेबी ऐसे ठीक होते हैं। तो मैं बोला अच्छी बात है, और किस्मत देखो मेरा बुखार उस टाइम ठीक भी हो गया। तो एक बार क्या हुआ, एक बार हमारी टीचर हमारे क्लास में आई और बोलती है बच्चों आज मैं क्लास नहीं लूंगी। तो मैं ठहरा केयरिंग बच्चा, मैंने बोला मेरे पास एक इलाज है मैम। तो मैं मैम का हाथ उतारता उससे पहले उन्होंने मेरा भूत उतार दिया। तब मैंने लिखा था कि फिजाक करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, फिजाक करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं। माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है बेबी तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं और अच्छा, मैं 2 दिन से नहाया नहीं था, 3 दिन से कपड़े नहीं बदला था। मेरी साबुन मुझसे नाराज हो गई, बोलती है यार दीदी इश्क में हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? एक बार ना ऐसे मतलब हम लोग बातें करते रहते थे, तो मैंने पूछा कि बेबी तुम्हें क्या लगता है हमारे मिलने से ही बारिश होती है क्या? तो बोलती है हाँ बेबी हमारे मिलने से ही बारिश होती है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, बेबी ने मुझे ब्लॉक कर दिया और हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, उसका भाई जिम जाता था, अब वो मेरे खाने से ज्यादा तो प्रोटीन खा जाता था, मैं उसको क्या ही कर पाता। तो मैंने शायरी लिखना शुरू कर दिया। तब मैंने लिखा था तुम लफ्जों से खेल के आबाद किसे करते हो यार, तुम लफ्जों से खेल कर आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। मैंने ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर एक आशिक करता है, मैंने सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया। दिलजीत से लेके अरिजीत तक मैंने पूरे सॉन्ग सुन डाले, जितने उन्होंने 40 साल में बनाए मैंने 4 साल में सुन डाले। मैं गाना सुन के बता देता था कि उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। तो मैंने एक तफसीर लिखा था कि एक सवाल हर एक दिन इस दिल पर दस्तक देता है, एक सवाल हर एक दिन हर पल इस दिल पर दस्तक देता है। तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। तो मुझे लगता है ना प्यार जिंदगी को आसान बना देता है। फिजाक करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं, माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। तो अब जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप तो एकदम भगवान से एकदम नाराज हो जाते हैं। हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था तुमने मुझे ये दिन दिखाए। तब मैंने लिखा था कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की,
सीरीन की मोहब्बत में फरहान किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। और सुनिए कि इश्क की महफिल वालों, कि इश्क की महफिल वालों तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो, इश्क की महफिल वालों तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो। गजलें कौन सुनाता है इरशाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरी बात किसे करते हो यार। और अब मैं उस दुकान की बात करूंगा जिससे आप सभी गुजरे हैं, ब्रेकअप की। सबका हुआ है? अरे बोल दो, इतना क्या है, सभी का ब्रेकअप हुआ है एक ना एक बार। अच्छा, आशिकी ही नहीं हुई ना? हो। तो ऐसा होता है ना कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपका एक दोस्त रहता है, जैसे मेरा दोस्त वरुण है मेरे को हमेशा बोलते रहता है, अरे क्या हुआ यार, छोड़ के चली गई तो एक जाती है दूसरी आती है लेकिन यार ऐसा थोड़ा होता है, वो चली गई, मुझे उसकी याद आ रही है। तो एक बार ना एक लड़की ने मेरे को अप्रोच किया कि लो ना, चलो ना, वो चली गई ना, अब मैं हूं ना। तो तब मैंने लिखा था कि एक बार ऐसा भी होता है ना, दोस्त ऐसे मोटिवेट करते हैं कि जैसे कि एक बाप ने मोटिवेट करता है अपने बेटे को यूपीएससी के एग्जाम के लिए, लेना भाई कर लेना, करना भाई करना, तेरी नहीं हो रही तो मेरी करा दे बोलते हैं। तो बोलता है यूपीएससी नहीं तो कम से कम एसएससी तो निकल जाएगा तेरा। जब लड़की ने मुझे अप्रोच किया तब मैंने लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मेरी मर्जी से मैं बना पागल बना बेदिल बना शायर। मुझे लगता है ना कि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि मैं मोहब्बत करूंगी, मोहब्बत डिसाइड करती है कि मैं तुझे करूंगी बर्बाद। तो जब ऐसा होता है ना कि ब्रेकअप हो जाता है तो लोग आ जाते हैं आपको समझाने के लिए कि यार तुझे अंजाम पता था तो किया ही क्यों। अरे भाई एमएससी से पहले नहीं पता होता कि नौकरी नहीं लगने वाली है, तो भाई पहले थोड़ा पता रहता है। मैंने क्या किया, अब ब्रेकअप तो हो गया तो मैंने ना अब अपना बॉयफ्रेंड के लिए अप्लाई किया, एक मस्त बढ़िया सा रिज्यूमे बनाया और रिज्यूमे में मैंने लिखा कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ। तो कोई कुछ भी बोलता मैं सॉरी बोल देता। मैं आधार कार्ड बनाने गया, मैंने बोला सॉरी, तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड में लिख दिया सॉरी यादव। देख सकते हैं आप आया उस सबूत में, तो उन्होंने आधार कार्ड में लिख दिया सॉरी यादव। तो जब मैं सॉरी बोल सकता हूँ तो तब मैंने लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता जरा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरी मर्जी से बना पागल बना बेदिल बना शायर, मोहब्बत के सिवा कुछ भी बिना मर्जी नहीं करता। जब ब्रेकअप हो गया तो मैंने ना संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। वो बोलता था यू आर अनस्टॉपेबल, मैं बोलता था यस आई एम अनस्टॉपेबल। तो होता क्या है कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है ना कि जब उस ब्रेकअप से मैं उतरने वाला रहता हूँ, एकदम निकलने वाला था, ऐसे दहलीज पे ना पाँव रख के खड़ा हो जाता हूँ, तब उसका मैसेज आ जाता है हे ओहो, एक ही लगता है यार वापस उसी पे आ जाते। तब मैंने लिखा था कि मेरे दिल के मकाम पर, कि मेरे दिल के मकाम पर कुछ इस कदर कब्जा किया उसने, वो खाली भी नहीं करता, वो किराया भी नहीं भरता। और मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है। वाह। मुझे लगता है कि अच्छे ब्रेकअप के बाद हमें एसीपी प्रद्युमन जैसे एक तरीका आ जाता है कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो तब लिखा था मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है, जो 19 साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता जरा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। कि रहा है फौज में आशिक, कि रहा है फौज में आशिक, वही की आदतें हैं ये, कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है, जो 19 साल भर एक दिन छुट्टी नहीं करता, और रहा है फौज में आशिक, वही की आदतें हैं ये,
बहे है खून फिर भी जुर्म पट्टी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता, जरा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। बहुत शुक्रिया इतना सुनने के लिए। लास्ट कविता है। जब वो कह रही थी ना, मुझे अप्रोच कर रही थी, तब मैंने उसे कुछ कहा था, तब मैंने लिखा था, फिर मैं एंड करूँगा। तो मैंने कहा था, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुम्हें नींद नहीं आएगी, जो नींद नहीं आई तो चेहरे पर असर आएगा, जो चेहरे पर असर आएगा तो नजरें चुराएगा, जो तू नजरें चुराएगा तो ना जाने कब तक मिलने ना आएगा, तो मिलने ना आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे तो कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, गैर से नफरत अपनों से बगावत होगी। मेरे लिए तुम्हें अपना घर भी छोड़ना होगा, मेरे साथ चलो तुम ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा जब घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथ से निवालों का रिश्ता, अनजान शहर में तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, कि मुझ पर आएगा तुमको भिगाने का इल्जाम, फंस जाऊंगा मैं दुनिया के चक्कर में, जवानी बीत जाएगी थाने के चक्कर में, जवानी बीते थाने के चक्कर में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल की बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुँचते पहुँचते रात होगी, घर वाले पूछेंगे तो क्या कहोगी, कुछ बोलोगे भी क्या खामोश हो जाओगी, दिल की बातों को सोचकर रात भर मुस्कुराओगी, पड़ी मेरी तस्वीर को सीने से लगाओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, शिवम का नाम लेके तुम्हें लोग बुलाएंगे, एक दिन इन बातों से तुम तंग आ जाओगी और मुझे पत्थर की तरह टूट पर आ जाओगी, टूट पर आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।